जय जीवदानी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 25 दिसंबर 2022 से लेकर तारीख 1 जनवरी 2023 तक का है। सबसे पहले आने वाले नव वर्ष की आपको मंगलमयी शुभकामनाएं मैं दिल से देती हूँ। ईश्वर करे आपको ये वर्ष सेहत से भरपूर, व्यवसाय में उन्नति, मानसिक चैन, बच्चों से सुख, धन की उन्नति और साथ साथ अपने परिवार की खुशी, ये सभी हासिल हों। इस वर्ष का 2023 का वार्षिक राशि भविष्य मैं मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत आपको दे चुकी हूँ और मेरी विनती ये है आपसे कि उसे सुनिए, देखिए ज़रूर, क्योंकि उसमें मैंने डेट वाइज पूरे साल का विवरण दिया है जो कि कहीं पर आपको अन्य नहीं मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का। सप्ताह की शुरुआत में 25 तारीख को चंद्रमा शनि के साथ विषयोग बनाते हैं। मकर राशि में स्थित होते हैं चंद्रमा, जो 26 तारीख को कंटिन्यू करके देर रात को मकर राशि से निकलते हैं। तो 25 तारीख को सबसे पहले आपको बता दूं क्रिसमस है। मेरी क्रिसमस टू यू। ईश्वर करे आपको ये साल के साथ साथ ये क्रिसमस भी आनंद दे सर्दियों का, और सेंटा आपके जीवन में तरह तरह की खुशियां लेकर प्रकट हो। वैसे आपके जो सेंटा होते हैं वो लोग होते हैं जो आपको जीवन में मदद करते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और ईश्वर कभी 8 हाथ लेकर नीचे नहीं आते। हमेशा कोई न कोई आपके सेंटा बन के, कोई न कोई मददगार बन के आपके जीवन में आ जाता है। तो मैरी क्रिसमस और मैरी क्रिसमस। 26 तारीख को विनायक चतुर्थी है, भगवान गणेश जी का व्रत है। 27 तारीख को बुध मकर राशि में देर रात प्रवेश करेंगे। बड़ी मज़ेदार बात है कि इसे 28 तारीख को माना जाएगा और एक ही दिन में 29 तारीख को दोपहर को बुध वक्री होकर 3:03 पर इसी दिन बुध जो हैं वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे देर रात, यानी कि फिर उसे 30 तारीख मान सकते हैं आप। और बुध की ऐसी प्रचिति मिलेगी आपको नववर्ष में कि 60 दिनों से ऊपर बुध एक राशि में रह जाएंगे, जबकि बुध हार्डली 20 से 23 दिन एक राशि में रहते हैं। 27 तारीख को बुध मकर राशि में प्रवेश देर रात। 28 तारीख को बांगर षष्ठी। वैसे मैं बताना भूल गई आपको कि बुध के मकर राशि में प्रवेश करने का वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। 29 तारीख को सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 12:08 पर, जिसका विस्तार पूर्वक मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका वीडियो आपको मिलेगा। इसी दिन बुध वक्री हो जाएंगे दोपहर 3:03 पर। शुक्र मकर राशि में 4:03 पर प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र के मकर राशि में होने का वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। बोले सो निहाल और सत श्री अकाल। तो आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मुबारक हो। 30 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है। माँ भगवती पराम्बा अम्बा जगदम्बा की आराधना आप कर सकते हैं। इस दिन आप दुर्गा सप्तशती के पाठ भी रखवा सकते हैं। जिन लोगों को मैं सजेशन देती हूँ कि जैसे शुक्र लगन वाले, बुध लगन, तुला लगन, मिथुन लगन, मकर लगन, कुंभ लगन और कन्या लगन, ऐसी कई राशियां हैं जो दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाते रहें तो सुख प्राप्त करती हैं। इसी दिन शाकंभरी देवी उत्सवारंभ हो जाएगा और वक्री बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 1 जनवरी 2023 की मैं कामिनी खन्ना आप सबको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य मेष से लेके मीन राशि पर ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव। मेष राशि लग्न में बने हुए हैं राहु वर्ष के आरंभ में और 30 अक्टूबर तक बने रहेंगे। तो याद रखें ये जो राहु बने हुए हैं तब तक आपको गणेश जी की आराधना, उन्हें नारियल चढ़ाना और समय समय पर गणेश जी के मंदिर चले जाना या हनुमान जी के मंदिर जाना, उन्हें नारियल चढ़ाना आवश्यक रहेगा। इससे आपकी सेहत सुधरेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा और किसी भी प्रकार का संकट आपके ऊपर नहीं आएगा। ब्लड से रिलेटेड परेशानियां, बेचैनी और भ्रमित होना ये राहु के लक्षण हैं, इससे बचिएगा।
आपके लग्नेश मंगल अभी भी वृषभ राशि में बने हुए हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखते हैं, जिससे फिर भी आपकी सेहत सुधरी हुई है और आपका संचित धन फिर भी मानसिक बेचैनी को दूर करते हुए कुछ न कुछ ये इनके इन प्रकार जुगाड़ करके अपना संचित धन आप बना लेते हैं। साल की शुरुआत में शनि मार्गी हैं, गुरु मार्गी हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं, पिता से सहयोग देते हैं। शनि जाने की अवस्था में अब आ गए हैं, तो जाते जाते आपको सावधान भी रहना है कि आपके बिजनेस में जो जो काम करा रहे हैं उनको ग्रैब कर लेना है। आपको मीडिया से रिलेटेड, आपके जनता से रिलेटेड या कोई काम जो लोहा लकड़ी पेट्रोल संगे मरमर खनिज से रिलेटेड हैं तो कर लीजिए। प्रेम संबंधों में सुधार है और कई प्रकार के आपको लाभ हो रहे हैं। विदेशों से भी खर्चों पर भी कंट्रोल है और बिजनेस बढ़ रहा है। एडमिशन्स वगैरह भी हो सकते हैं। सूर्य धनु राशि में है और एडमिशन्स के लिए, वीज़ा के लिए भी आपको मदद करता है। पढ़ाई अध्ययन के लिए आपको आगे बढ़ाता है और साथ साथ आपके नए नए कामों जो सरकारी दरबारी गवर्नमेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं उसमें आपकी वृद्धि करेगा। शुक्र और बुध की स्थिति कुछ ऐसी है कि बुध भाग्य में बैठकर तृतीय भाव को देखते हैं, जिससे आपके कई सारे काम बनते नजर आते हैं मुझे। वृषभ राशि लग्न में बैठा मंगल आपको हर प्रकार से अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा काम करने के लिए उत्सुक और बहुत ही फायरी बनाता है। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से सहयोग है आपको। प्रेम संबंधों से रिलेटेड जो परेशानियां थी आप अपनी सूझबूझ से निपटाएंगे। विदेश रिलेटेड व्यवहार संभल कर करें और एडमिशन्स वगैरह विदेश में चाहिए तो आप गणेश जी की आराधना मंगलवार और बुधवार दोनों दिन करें। नारियल चढ़ाते रहें गणेश जी को। आपको विवाद और केसेस से अगर लाभ चाहिए तो इन दिनों आप अपने मूवमेंट्स को फास्ट कीजिए और अपना लाभ ले लीजिए, वैसे पैसा आपको आता रहेगा। बुध की स्थिति के कारण धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके धनस्थान पर उनकी दृष्टि रहेगी और आपके इन प्रकार आपको संचित धन बनाने की जिजीविषा रहेगी और परिवार का सपोर्ट आपके काम आएगा। आपके कई सारे काम जिसमें शामिल हैं आपके बड़े भाई बहनों का साथ वो भी मिलेगा। नए नए ऑफर्स आते रहेंगे आपको और आपके मानसिक बेचैनियों को दूर करने के लिए मैं आपको बुध के उपाय सजेस्ट करूंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अभी शुक्र भी अष्टम स्थान में है आपके लग्नेश, जो आपको बेचैन करते हैं हेल्थ के लिए, और मोटापा और डायबिटीज़ से आपको बचना है। कई सारे खान पान छोड़ने पड़ेंगे आपको जिससे आपकी पेट से रिलेटेड समस्याएं भी संभली रहें। याद रहे कि सप्ताह की शुरुआत में मकर में चंद्रमा है तो पैसों से रिलेटेड व्यवहार पहले 2 दिन ना करें और कोई ऐसा ऑफर ना ठुकरा दें जो आपको आगे चल के लाभप्रद हो। मिथुन राशि सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा अष्टम में है। तबीयत को संभालना, बेचैनी ना करना, श्रवण नक्षत्र में आराम करना और अपने कार्यों को प्यार से करना। गैस्ट्रिक और परेशानियां, एसिडिटी से रिलेटेड परेशानियों से बचना। व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ फिर भी व्यवसाय चलेगा। शुक्र बुध की स्थिति के कारण उत्साह और कॉन्फिडेंस बना रहेगा। बच्चों से रिलेटेड समस्याएं सॉर्टेड होती रहेंगी। कुछ न कुछ रास्ता दिखाई देगा। हालांकि आपके दिमाग पर जो केतु है वो आपके बच्चों से रिलेटेड और मानसिक कामों को आधा अधूरा रखता है। आपके लाभ देता है राहु बीच बीच में और बीच बीच में पैसे को रोक रहा है। स्थिति अभी बनी रहेगी और चंद्रमा की मूवमेंट जैसे अच्छी होगी वैसे ही पैसे आते रहेंगे। जब चंद्रमा की मूवमेंट ठीक नहीं होगी आपके पैसे रुक सकते हैं। अब गुरु की स्थिति ऐसी है कि सात्विक धार्मिक कार्यों में आपकी उन्नति, आपकी नेकनामी भी होती रहेगी और घर परिवार की स्थिति कुछ ऐसी है कि घर परिवार के सपोर्ट से ही, माता के सपोर्ट से, विवाहित जीवन के सपोर्ट से आपके काम बनते रहेंगे। कर्क राशि आपके लग्नेश सप्ताह के 2 दिन जो हैं सन्मुख बैठकर शनि के साथ शनि चंद्र वियोग बनाते हैं, जिससे आप बेचैन हैं। शिव जी की आराधना, शिव जी के जाप, शिव जी को जल चढ़ाना आपके लिए उत्तम रहेगा। काले तिल डालकर जल चढ़ाइएगा। विवाहित जीवन, व्यावसायिक पार्टनर में के साथ बिल्कुल बेचैनी मत करिएगा। कार्यों में जो बाधा है उसके लिए लघु रुद्री करवाते रहें। आप अपने पिता की तबीयत का ध्यान रखें, माँ की तबीयत का भी ध्यान रखें। नए नए ऑफर्स जो आपको मिल रहे हैं उसको ना मत कीजिए। धीमे धीमे बनेंगे लेकिन बनेंगे ज़रूर। शुक्र की स्थिति के कारण अभी आपको बेचैनी है पैसों से रिलेटेड, क्योंकि सपोर्ट है आपको इन दिनों सूर्य का। इस वजह से इन प्रकार आपके पैसों की प्राप्ति पूरी हो जाएगी, डरिए मत।
अभी मंगल की स्थिति भी ऐसी है कि वो आपके पंचमेश को खुद वो आपके पंचमेश हैं और खुद देखते हैं उस स्थान को, इसलिए मानसिक बल आपका बच्चों का बढ़ा रहेगा। विद्या, पढ़ाई, अध्ययन से रिलेटेड आपको फायदे होते रहेंगे। प्रेम संबंध और विदेश रिलेटेड यात्राएं भी आपको सुकून देती रहेंगी और आपके कुछ आराम पूर्वक काम भी विदेश में बनते नज़र आते हैं। आराम से आप खर्च भी कर सकते हैं अपने ऊपर और साथ साथ आपके वीज़ा वगैरह लगने की भी स्थिति बनी हुई है अगर अध्ययन पढ़ाई के लिए आपको जाना है। सिंह राशि, लग्नेश आपके पंचम भाव में बैठकर आपको काफ़ी आरामदेह स्थिति में लाकर छोड़ते हैं और आप एकदम से प्रखर बुद्धि हो जाती है आपकी और आपके ज्ञान, पढ़ाई इसमें उन्नति होती है। आपके बच्चों की भी सेम दशा है, डिसीजन सही होते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ सपोर्ट्स हैं आपको मिल जाते हैं। धन से रिलेटेड आपको केसेस, विवाद हैं उससे मुक्ति मिलती है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, लेकिन जो ऑफर्स नए नए नहीं आ रहे हैं, जो राहु ने रोक छोड़ा है काम, उसके लिए आपको करनी चाहिए गणेश जी की आराधना बुधवार और मंगलवार के दिन। यात्राओं में निकलें तो अपना खाना पीना दवाई साथ लेकर चलें और तबीयत इन दिनों फिर भी आप अपनी मानसिक चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से तबीयत को संभाले रहेंगे। शनि अभी भी कार्यों को बढ़ा रहे हैं और शनि कार्यों को बढ़ाते बढ़ाते आगे तक ले जाएंगे। थोड़ा सा आपको पुश करने की ज़रूरत है। आते दिनों में विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर से भी ये सपोर्ट मिल जाएगा। कन्या राशि, लग्नेश बुध जो हैं ये बैठे हैं चतुर्थ भाव में, जो कि एक मज़ेदार स्थिति नहीं है और इसके लिए आपको अपने बुध के उपाय करना, अपनी तबीयत संभालना, माता की तबीयत संभालना, घर की सुख व्यवस्था संभालना ज़रूरी रहेगा। हालांकि काम काज बढ़ते रहेंगे। खेती से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम ऐसे हैं जिसमें बोलना चालना, भाषा, अंक गणित, सीए होना, ओहदे पर होना, ये सब काम आपके बढ़ेंगे। इंक्रीमेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। शुक्र भी चतुर्थ में, इस वजह से अभी शुक्र मकर में जाएंगे आगे। जब तक नहीं जाते तब तक अपना संचित धन संभाल के रखें। जैसे ही जाएंगे आपकी बुद्धि जागेगी, विचार जागेंगे और आपका पैसा भी आना शुरू होगा। अभी पैसे की स्थिति सप्ताह की शुरुआत में 2 दिन ठीक नहीं। अपना पैसा आते आते पैसे को मना मत करिएगा और किसी से विवाद से बचिएगा। और सूर्य की स्थिति के कारण अभी आपके कुछ सरकारी दरबारी काम अपने फ्लैट, अपने बिल्डिंग या अपने बंगलों से रिलेटेड हैं तो वो बनते नज़र आते हैं मुझे। प्रेम संबंधों में बाधा है तो संभल के रहें। अभी कोई स्थिति खराब नहीं, फिर भी आपको थोड़ा सा सावधान होकर रहना है। खर्चों को कंट्रोल में रखना है और सुख सुविधा पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। हार्ट से रिलेटेड के जिन लोगों को समस्याएं हैं वो संभल के रहें 14 जनवरी तक। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शुक्र और एक ऐसी अवस्था में हैं जहां पर वो स्थान बली हैं और कुछ कमाल दिखाते हैं आपको। काम से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड काम बनाते हैं। आपके कुछ ऐसे काम जो मानसिक और बौद्धिक स्वरूप से बनने थे वो भी जल्द ही, शनि बदलने वाले हैं अगले महीने तो बनेंगे। शनि के लिए वीडियो आपको दिया है मैंने और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो वो भी देख लीजिएगा। वैसे आपके दिमाग जो इतना खर्च हुआ है काम पे, प्रॉपर्टी खरीदने पे, बिजनेस करने पे, या आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपको रेनोवेशंस करानी है, वाहन खरीदना है, हेल्पर्स बढ़ाने हैं, स्टाफ बढ़ाना है, वो सब शनि व्यवस्था कर रहे हैं। और गुरु जो हैं वो आपके लोन्स वगैरह की व्यवस्था करते हैं। गुरु की दृष्टि आपका कार्य बढ़ाती हैं और आपके धन आगमन की सूचना भी देती हैं। बस आपको विवाहित जीवन में विघटन नहीं करना है, ये एक स्थिति खराब है और आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी बना के रखनी है। अपने आप को ब्लड प्रेशर और कई सारी ऐसी ब्लड से रिलेटेड बीमारियां जैसे डायबिटीज़ वगैरह से बचना है। धन की व्यवस्था मंगल यहाँ पर कर रहे हैं और मंगल आपके परिवार से रिलेटेड भी जो आपको चाहिए उसकी भी व्यवस्था
कर देते हैं, संचित धन को फिर भी बढ़ा देते हैं। बुध निरंतर दृष्टि डाले हुए हैं भाग्य पर, और अब आपको बुध के धनु राशि में फिर से प्रवेश करने से कई प्रकार के कार्य ऑफर होते रहेंगे जो आपको ग्रैब करने हैं। वृश्चिक राशि, अभी लग्न पर दृष्टि है मंगल की, तब तक आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहेगा। काम आप निरंतर करते रहेंगे फटाफट, और उत्साह भी बना रहेगा। गणेश जी की आराधना और हनुमान जी की आराधना आपके लिए अति उत्तम रहेगी। राहु भी काम बनाता है आपके षष्ठ में बैठकर, लोन्स वगैरह से रिलेटेड, कोई मीडिया आर्ट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। गुरु भी बच्चों की स्थिति अच्छी रखता है, उनकी एडमिशन्स वगैरह, आपकी एडमिशन्स, पढ़ाई से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, आपके कार्यों में वृद्धि, और आपके कई सारे काम शनि भी बनाता है। केंद्रित आपकी स्थितियाँ अच्छी हैं। सिर्फ शुक्र की बात करें हम तो वो आपके संचित धन बनाने को रोकता है, वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश देता है, जिससे आपको बचना है। आपके कुछ ऐसे काम जो बुध संभाले हुए हैं उसमें बुध जो है वाणी से रिलेटेड काम में पैसा लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा खर्च ज़्यादा हो जाएगा। कुछ ऐसा आपको लगेगा कि पैसा आया भी और गया भी, तो आप संतुष्ट नहीं हैं। तबीयत अच्छी महसूस होगी बुध की दृष्टि के कारण, और विवाहित जीवन के साथी और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं वो एक अच्छी अवस्था में तो हैं, चतुर्थ घर में हैं, तो चौथा घर चंद्रमा का, जहाँ पर गुरु चांदनी योग बनता है। एक प्रकार से घर की बागडोर माँ ने संभालनी है, आपकी भी बागडोर माँ ने संभाली हुई है, वो आपकी प्रथम गुरु हैं। उनकी सलाह से आगे चलें तो आपकी प्रॉपर्टीज़, घर बार, पैसे सब व्यवस्थित रहेगा। क्योंकि आपके डिसीजंस गलत है इन दिनों, इसलिए उन्हीं की सलाह लीजिए और आगे बढ़ें। शादी के योग अभी आगे चल के बनेंगे, लेकिन चयन गलत ना हो जाए, आप किसी प्रकार से मानसिक बेचैनी में ना जाएं। इसलिए आप गणेश जी को नारियल, हनुमान जी को नारियल भी चढ़ाया करें। अभी विदेश रिलेटेड काम बढ़ने की संभावनाएं हैं, प्रेम संबंध अच्छी होने की संभावनाएं हैं। खर्चों पर कंट्रोल आपको रखना होगा। अगर आप प्रेम संबंधों में नहीं और विवाहित जीवन है तो भी आपको सपोर्ट मिलेगा अपने विवाहित जीवन। व्यवसायिक पार्टनर के साथ पब्लिक इमेज अच्छी होगी, और आपके अब बिजनेस बढ़ाने के भी पूर्ण योग बने हुए हैं। चंद्रमा की स्थिति सप्ताह की शुरुआत में ठीक नहीं, इसलिए सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन अपनी तबीयत को संभालिए। पानी पीते रहें, लिक्विड्स पीते रहें, शिव जी की आराधना करते रहें, और सूर्य को भी जल चढ़ाते रहें, जो आपके लग्न में इन दिनों विद्यमान है और आपको नए नए ऑफर्स देते हैं, प्रकाश डालते हैं आपकी स्थितियों पर। 14 जनवरी तक आपको अपने सारे वो काम कर लेने हैं जो गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आप करना चाहते हैं, और आपके कुछ प्रखर दिमाग की जो उत्पत्ति है कि आपको गवर्नमेंट के साथ ये काम करना है, ये टेंडर भरना है, तो सब कर लीजिए। वैसे नए ऑफर्स भी आपको आ सकते हैं। मकर राशि, लग्न में शनि मार्गी अवस्था में बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। आपके मीडिया से रिलेटेड काम बनते हैं, आर्ट से रिलेटेड काम बनते हैं, फिल्म लाइन, नेतागिरी, अभिनेतागिरी से रिलेटेड काम बनते हैं। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ मकर लग्न की, राशि की बात नहीं कर रही हूँ। राशि वालों को 7.5 लगी हुई है, और आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना है। शिव जी की आराधना करते रहनी है। थोड़े ही दिनों में शनि जो है 17 जनवरी को द्वितीय स्थान पर जाएंगे, तो थोड़ा तबीयत को संभालना, लेकिन आपके पैसों की व्यवस्था होती रहेगी। आपके चतुर्थ में राहु, माता से बेचैनी, उनके साथ आपके संबंध खराब ना हो, घर परिवार में सब सुख सुविधा बनी रहे, वाहन से रिलेटेड परेशानियां ना हो, हेल्पर्स ना छोड़ के चले जाएं, स्टाफ ना चला जाए, इन सब बातों की खबरदारी रखनी है। हालांकि कई सारी व्यवस्थाएं आपकी जो हैं वो बना छोड़ता है। सूर्य विदेश रिलेटेड कारोबार करवाता है आपको, कई सारे आपके लोन से रिलेटेड काम करवा देता है, प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो जाते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपको व्यवसाय में फ़ायदा मिलता है। और गुरु की भी बहुत अच्छी स्थिति है, इसलिए गुरु की दृष्टियाँ भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए विवाहित जीवन के कलह क्लेश से बचते हैं। अच्छे साथी का सपोर्ट मिलता है, और साथ साथ आपका छोटे भाई बहनों से भी संबंध अच्छा रहता है। यात्राओं में खूब लाभ होता है, और आप अगर ये यात्राएं विदेश के लिए भी करें तो भी लाभ होता रहेगा। अभी बुध की स्थिति ऐसी है कि आपके लोन्स वगैरह भी पास हो सकते हैं, लेकिन आप बेचैन ना रहें, ये करना है वो करना है, दुनिया भर के ख्याल ना सोचें। अपना जो गंतव्य है उस पर
काम करें। बच्चों से रिलेटेड परेशानियां अभी हैं आपके दिमाग पर, क्योंकि शुक्र अपने से बच्चों के घर से अष्टम चले गए हैं, तो आप निरंतर बच्चों से बेचैनी पाते हैं। इसमें अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करें या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें तो आपको फ़ायदा होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्नेश द्वादश में अब जल्दी ही आने वाले हैं। लग्न में वीडियो दिया है मैंने शनि का। आपके प्रेम संबंधों से रिलेटेड जितनी आपको मदद मिलनी थी खूब मिली है। विदेश रिलेटेड काम हुए हैं, खर्चों पर कंट्रोल आया है। अब बुद्धिमानी से आप काम करेंगे। कुंभ राशि वालों की 7.5 रहेगी। कुंभ लग्न वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अभी फ़िलहाल धन की व्यवस्था गुरु भी करते हैं, परिवार से सपोर्ट, और जो नए नए ऑफर्स आ रहे हैं उसमें पैसा लाना ये इनका काम है। केसेस विवाद से मुक्ति, इसमें परिवार का सपोर्ट भी रहेगा। राहु भी अच्छी व्यवस्था करते हैं, और शुक्र बुध और सूर्य जो बैठे हैं आपके लाभ में, उससे आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। बहुत ज़्यादा तेज़ है दिमाग इन दिनों। बच्चों से रिलेटेड भी सपोर्ट है, पढ़ाई की उनकी कोई चिंता नहीं। आपके सब एडमिशन्स वगैरह हो चुके हैं, विदेश रिलेटेड काम भी हो चुके हैं। बस सप्ताह की शुरुआत में जो चंद्रमा की स्थिति है उसके कारण आपके प्रेम संबंधों में खटास ना आए। दूरी बना के रखें, स्पेस बना के रखें, और विदेश रिलेटेड काम संभल के रखें। अदरवाइज़ अगर आपके प्रेम संबंध नहीं है और शादीशुदा हैं आप, तो आपके विवाहित जीवन से आपको फुल सपोर्ट धन पाने में, व्यवसाय बढ़ाने में मिलेगा। मीन राशि, लग्न में गुरु एक अच्छी स्थिति में। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है। आपके धन आने की व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन वो धन आता है संचित नहीं होता, इधर उधर चला जाता है। परिवार से सपोर्ट कम है, और आपके संचित धन खुर्द फुर्द होने की भी आपको चिंता है। वैसे भाग्यवर्धक संदेश निरंतर आते हैं। आप बहुत जुगाड़ू हैं, आप काम करते रहेंगे। लेकिन सप्ताह की शुरुआत में जो 2 दिन चंद्रमा आपके दिमाग के स्वामी जो शनि चंद्र विषयोग बनाते हैं, उसके लिए शनि चंद्र विषयोग के उपाय में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, ज़रूर करिएगा। और सप्ताह के 2 दिन शुरुआत के कोई ऐसा डिसीजन लेने पे उतारू मत हो जाइएगा जिसमें पैसों की हानि हो, या विदेश रिलेटेड काम बिगड़े, या आपके प्रेम संबंध खराब हो। वैसे अगर प्रेम संबंध नहीं है और विवाहित जीवन है तो याद रखें उनके सपोर्ट से आपके कामकाज बढ़ने वाले हैं। माता का भी सपोर्ट खूब प्राप्त होने वाला है। घर में रेनोवेशन वगैरह हो सकती है, घर खरीदने की भी बात हो सकती है, वाहन खरीदने की भी बात हो सकती है। अष्टम में बैठा केतु गर्मी से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड, कोलाइटस या किसी प्रकार की फोड़ा, फुंसी, रसौली, इन सब से रिलेटेड पेट में समस्या देता है। उससे आपको बचने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, और ये गणेश जी की आराधना आपको राहु के प्रकोप से भी बचाएगी। अभी बुध की स्थिति अच्छी बनी हुई है, जिसके कारण आपको सुख की प्राप्ति है, और व्यवसाय भी सूझ रहा है, लेकिन बड़ी बेचैनी भी रहेगी सब काम पूरा करते करते। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव सप्ताह के ग्रह गोचर का। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति कुंडली में अच्छे करें, पर्यावरण की रक्षा करें, और सास ससुर माता पिता और समाज के बुजुर्गों की सेवा करें, जिससे राहु केतु शनि की शांति अपने आप होती रहेगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई।